के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां मुद्दा है कोरोना इन नाइट। बीते साल सितंबर में देश में एक दिन में 96,000 केस सामने आए थे, जबकि एक दिन में सबसे कम केस इस साल फरवरी के शुरुआती दिनों में थे। उसके बाद से कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 2 हफ्तों में नए मामलों में 47% इजाफा हुआ है, जबकि डेथ रेट जो है वो 37% बढ़ा है। 16 राज्यों के 70 जिलों में पिछले 15 दिनों में 150% बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 17 राज्यों के 55 जिलों में नए मामलों में 100% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, लिहाजा कोरोना को लेकर किसी का भी चिंतित होना लाजमी है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि देश भर में तकरीबन समान स्थिति के बीच कोरोना पर आखिर कैसे और कब तक काबू पाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण विधानसभा सत्र जो समय से पहले ही खत्म हो गया है, क्या उसके बाद शिवराज सरकार जनता को जो वायरस से बचाने के लिए प्रयास कर रही है वो कितने कारगर है, इसको लेकर की चर्चा शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। साल 2020 में जमकर कहर बरपाने वाला कोरोना बीते कुछ समय से काबू में था, लेकिन अब वायरस फिर बेकाबू हो रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन बाकी राज्यों में भी जिस तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो लोगों को डराने के लिए काफी है। हालांकि सभी राज्यों में सरकार सतर्क है और कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2021 में पहली बार एक दिन में नए केसों की संख्या 800 के पार चली गई है। 16 मार्च को प्रदेश के 52 में से 44 जिलों में कुल 817 नए केस सामने आए। इस दौरान खरगोन में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई। इस तरह मध्य प्रदेश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,70,000 के पार हो गई है, जबकि सक्रिय मरीज 5,300 के करीब हैं। एमपी में कोरोना के कारण अब तक तकरीबन 3,900 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में सबसे ज्यादा खराब स्थिति इंदौर और भोपाल की है। ये दोनों जिले कोरोना का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इंदौर में अभी जहां 1700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, तो भोपाल में सक्रिय मामले 1,000 के पार हैं। हालांकि दोनों जिलों में हालात और न बिगड़े, इसके लिए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जबकि 8 शहरों में बाजार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ कुछ शहरों में बाजार को रात 10 बजे के बाद नहीं खोलने से क्या कोरोना काबू में आ जाएगा। सवाल ये भी है कि कोरोना वायरस अब फिर तेजी से पांव पसार रहा है, तो एमपी में मेलों के साथ ही तमाम तरह के आयोजन क्यों हो रहे हैं और इसमें आने वाली भारी भीड़ को लेकर शासन प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है। क्या कोरोना सिर्फ रात के लिए है? क्या ये दिन में गायब हो जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो दिन भर सब कुछ सामान्य नजर क्यों आता है? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कोरोना इन नाइट इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से हैं पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी। शंकरलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हैं पूर्व विधायक ओम रघुवंशी जी। ओम जी, आपके भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कानूनगो जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, पक्ष विपक्ष की बात होगी, हो सकता है बात उलझ जाए। पहले आप ही की टिप्पणी ले लेते हैं। जिस तरह से जो कोरोना की स्थिति देख रहे हैं, काफी समय से, लंबे समय से काबू में था, लेकिन जिस तरह से जो अब तेजी से मामले बढ़ना शुरू हुए हैं, मध्य प्रदेश की बात ले ले, जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पहली बार ये मौका आया है कि नए साल में कि 800 के पार मरीज चले गए हैं, नए केस जो एक ही दिन में हैं। उसके बाद जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये पर्याप्त है? विधानसभा को स्थगित कर दिया गया कोरोना के चलते, जहां करीब 250 विधायकों का इंतजाम करना था, लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं मेलों का आयोजन हो रहा है, तमाम सरकारी और कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? राजेंद्र, सरकार के अनेक प्रश्न हैं जिन पर की संशय उपस्थित होता है कि सरकार की मंशा क्या है। एक तो नाइट कर्फ्यू का क्या आशय हो सकता है, ये समझ के बाहर है जी। रात को 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद आपने कर्फ्यू लगाया है सुबह 6 बजे तक के लिए, तो उस समय तक तो जनजीवन वैसे भी सामान्य रहता नहीं है।
और सब लोग ज्यादातर घरों में रहते हैं, तो नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है जी। और नाइट कर्फ्यू के साथ एक और हास्यास्पद बात जो आई है जी। कि शराब की दुकानें आपकी 11 बजे तक खुली रहेंगी। जी। अहाते और ये सब, इनके बारे में यदि अलग से देखा जाए तो ये और देर तक, लगभग 11:30-12 बजे तक ये खुले रहेंगे। तो क्या शराबियों के लिए या शराब पीने वालों के लिए कोरोना नहीं है जी। या वहां जाकर के कोरोना समाप्त हो जाता है? एक बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि विधानसभा का सत्र आपने 4 या 5 लोगों के 4 विधायक थे संक्रमण होने से स्थगित कर दिया और अभी भोपाल में जो मेले चल रहे हैं उन मेलों में लोग बाकायदा आ रहे हैं, जा रहे हैं, बेतहाशा भीड़ है राजीव जी, बेतहाशा भीड़ है जी। तो ऐसी स्थिति पर नजर रखने के लिए या ऐसी स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार क्या कर रही है जी? वो अपने आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आपने विधानसभा सत्र तो स्थगित कर लिया जी, लेकिन बाद की स्थिति जो आई आपकी ये मेलों की, उस अच्छा सरकारी आयोजन हो रहे हैं आपके, राजनीतिक सभाएं, चूंकि चुनाव मंडरा रहा है तो राजनीतिक सभाएं भी हो रही है, होंगी। तो इस प्रकार से ये दोहरी नीति कोरोना के प्रति ये दर्शाती है कि जब आपको जरूरत हो तो कोरोना का भय है, जब आपको जरूरत नहीं हो तो कोरोना नहीं है, आप अपना काम करते चलिए। तो सरकार की ये इस प्रकार की जो दोहरी नीति है ये समझ से परे है जी। तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि कानून गोविल साहब ने जो कहा है उसका जवाब दीजिएगा। ओम रघुवंशी जी का भी जो है सवाल ले लेते हैं। ओम जी, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, जिस तरह से जो चल रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, जो स्थिति है? वैसे अभी कानून गो जी ने स्थिति काफी स्पष्ट कर दी है जी। और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा बचता नहीं कोई बताया जाए, लेकिन फिर भी ये सरकार अपने हिसाब से कोरोना को छुट्टी पे भेज देती है और अपने हिसाब से छुट्टी से वापस बुला लेती है जी। अब इलेक्शन कमीशन ने डबोल विधानसभा को चुनाव घोषित कर दिया है जी। तो अब वहाँ स्थिति क्या बनेगी कि सारे लोग होंगे, आम सभाएं होंगी। जिस तरह पहले 28 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था उस समय भी कोरोना का टाइम चल रहा था, लेकिन सब जगह सारे कार्यक्रम हुए, चुनाव हुए, रिजल्ट आए और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार से काम कर रही थी। आज इलेक्शन कमीशन ने फिर घोषणा कर दी। अब सरकार नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव को किसी तरह स्थगित करना चाहती, चाहे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से रेट लगवाए या अपने कोई विधेयक के माध्यम से रोके। ये सब परिस्थितियां जिस तरह की निर्मित हो रही है, कोरोना का बहाना लिया जाए, जिस तरह कानून को जी ने कहा है कि 10 बजे के बाद आप कर्फ्यू लगाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। और रात में कहा गया रात 10 बजे तक बाजार खुल सकते हैं, उसके बाद जो 8 शहरों में कहा गया है उसके बाद बंद करना होगा। रात 10 बजे तो वैसे भी जनरली बंद हो जाते हैं बाजार। रात को 8-9 बजे के बाद तो वैसे भी आवागमन कम हो जाता है और 10 बजे तो वैसे ही दुकानें बंद ऑटोमेटिक ही हो जाती हैं। तो काय का कर्फ्यू और काय का क्या और काय का कोरोना, अगर आपको करना ही है तो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क की बात हो। अब सरकार खुद ही आयोजनों के लिए अनुमति देती है, चाहे हाट बाजार हो, चाहे लाल परेड मैदान का मेला हो, चाहे हाट बाजार में लगा हुआ मेला हो। कल सीएम साहब खुद ही वो स्कूल के एक प्रोग्राम में गए, यहाँ पर मंच पे थोड़ी आग लग गई। ऐसे ही वहाँ पर अपना BHEL का जो मैदान है वहाँ पर एक मेला लगा हुआ। इस तरह से जिन चीजों की अनुमति भी दी जा रही है और उधर से कोरोना का बताया जा रहा है। अब इतने दिनों से सामाजिक कार्यक्रम भी बंद थे, अब शादियों का टाइम भी आने वाला, होली का टाइम आने वाला, तो कोरोना की बंदिश एक तरीके से सामाजिक स्तर पर और लोगों को व्यक्तिगत स्तर से उसको कम करना चाहिए। शासन ने पहले भी उतने प्रयास नहीं किए थे जितने करना चाहिए और आज भी नहीं किए। और व्यवस्थाओं के मामले में भी जिस तरह की कड़ाई होनी चाहिए वो हुई नहीं। लेकिन ये निश्चित रूप से इसमें हमें जिस तरह से सरकार ने पहले भी काम किया, ठीक काम किया और आगे भी उनको करना चाहिए, लेकिन दूसरी गतिविधियों पे फर्क ना पड़े। अर्थव्यवस्था बहुत तरह 1 साल से बहुत पिछड़ गई थी, लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई थी, व्यवसाय खत्म हो गया था, ये सब चीजें स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन सबके बाद फिर कोरोना का बहाना लेकर के विधानसभा को एडजोर्न करना,
दूसरे। लेकिन ओम जी, उसमें तो आपकी भी सहमति थी ना, कमलनाथ जी की भी सहमति थी नेता प्रतिपक्ष की, तभी तो खत्म हुआ। वो नहीं चाहते तो नहीं होता। नहीं, प्रश्न इस बात का है कि सहमति क्या बात है, पक्ष, अब आपके पास बहुमत है, अब आप बहुमत का अपना उपयोग करके बिना थोड़ा ना खत्म हो सकता है। और फिर वहाँ भी एक विधायक, दो पूर्व विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। पहले भी विधानसभा का एक सत्र हुआ था जिस समय उस समय भी स्थगित कर दिया गया था, उसी कारण ये सत्र भी स्थगित किया गया। लेकिन सत्र चल सकता था, कोशिश की जाती तो चलती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष ने जो भी अपना रहा हो कारण, और माननीय अध्यक्ष जी ने हो सकता है कि आपके विधायकों ने कहा हो सत्र चलाओ, लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी में चलेगा वो कहते हैं चलो चलो, हो सकता है इनको भी कह दिया हो चलो चलो खत्म हो जान दो। नहीं, ऐसा कुछ चलो चलो की बात नहीं है। सत्र तो सरकार चलाती है और सरकार अपना वो पूरा कार्य विवरण देती है। जवाब ले लेते। तिवारी, जिस तरह से ओम जी ने कहा, राजेंद्र जी ने कहा, आपने सुना होगा उनके सवालों को कि सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक चलती है, जिस तरह से सुविधा होती है उस तरह से कोरोना चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। लेकिन जिस तरह से सरकार भी जो फैसले ले रही है, शासन प्रशासन के जो फैसले है कि नाइट में कर्फ्यू लगा दिया, नाइट में आप भी समझ रहे हैं कि कितने लोग बाहर निकलते होंगे, क्या इसका मतलब है, और जो कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे, बाजारों को बंद करना होगा, जो 8 शहरों में कहा गया है जिस तरह से, और खासतौर से इंदौर और जो नाइट कर्फ्यू की बात, क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू पर्याप्त है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए आपको? तिवारी जी और बाकी जो ओम जी ने और राजेंद्र जी ने सवाल किए उनका भी जवाब आपसे चाहेंगे। इतना सही ढंग से सोचने का काम अगर आप कर रहे हैं तो ये भी एक लापरवाही। कोरोना अकेले सरकार का विषय नहीं रह गया जी। कोरोना आम आदमी के जीवन मरण का प्रश्न है जी। सरकार का उद्देश्य, सरकार का काम, सरकार का फर्ज इतना है कि वो जनता को हर स्थिति में सतर्क करे, अलर्ट करे, आवश्यकता पड़ने पर किसी सुविधा उपलब्ध करावे, पर जन जागरूकता फैलावे। मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो कह दिया सबने, क्षमा करिएगा, 10 बजे के बाद बाजार नहीं लगती, 10 बजे के बाद बाजार खुलती नहीं, जनजीवन अपने आप सामान्य रूप से नहीं चलता, फिर तकलीफ क्या है भैया? ये लॉकडाउन जब प्रशासन कुछ काम करता है तो उसके कई प्रशासन मतलब होते। दिन में लॉकडाउन नहीं लगाना, जैसे अभी ओम जी ने कहा, व्यवसायिक गतिविधियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, इन सबको और ठीक रखने के लिए हम नहीं तड़प करके दिन रात के लगाना चाहते। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डरना भी नहीं है पर सतर्क रहना है। आज हम जब रात के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो ये लॉकडाउन सरकार के मंत्री ने या सरकार ने नहीं लगाया, इसकी एक क्राइसिस कमेटी बनी हुई और पूरे देश के अंदर वर्ल्ड से और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इसके लिए गाइडलाइन जारी हो रही है। और इसलिए हम सब महाज्ञानी, हम एकदम इतने ज्ञानी हैं कि हर विषय में हम अपनी सिर्फ राजनीति करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे। आपने बहुत अच्छा कहा अभी कि भाई, अभी उन्होंने कहा उन्हें मालूम नहीं, सरकार नहीं चलाती विधानसभा, विधानसभा चलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधायक। वहाँ एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति में ही तय होता है कि कब विधानसभा चलेगी, कब बंद होगी, कब लंच नहीं होगा, कब आज रात को 10 बजे तक चलाना पड़ेगा। ये सारा निर्णय कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से होता है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि बैठते हैं और अध्यक्ष जी अपनी आसंदी में रहते हैं। आदत है, मैंने पहले अंदर जब बैठक में बैठेंगे तो कोरोना के कारण 6 विधायक प्रभावित हुए, 4-5 मार्शल कर्मचारी प्रभावित हुए। रोज का आंकड़ा डराने वाला है इंदौर, भोपाल और अब तो अन्य 4-5 जिलों में। और इस स्थिति में कार्य मंत्रणा समिति का जब निर्णय हुआ तब तो आपने स्वीकार कर लिया, और जब बाहर आए तो आप कहने लगे कि सरकार भाग रही है, सरकार डर रही है। अब भाई साहब ने कह दिया, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसको सुधार लीजिएगा। डिबेट में बैठने का मतलब नहीं है कि हम सर्वाधिकार संपन्न है, इसको सुधार लीजिएगा। इसको ये सुधार लीजिएगा कि अभी भाई साहब ने कहा है कि उच्च न्यायालय में जो अभी हाई कोर्ट में कोई विषय आया है वो भी भाजपा वाले करा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि चाहे रिट लगवा करके चुनाव कैंसिल करा लो, आगे बढ़वा लो,
इस तरह सोचना क्या हम सब वरिष्ठ कार्यकर्ता है। ठीक है, हाई कोर्ट में हमारे रिट लगा देने के कारण भाजपा वालों ने फोन कर दिया, ये कहना चाहते हो? ठीक है तिवारी जी, विपक्ष है, बचकानेपन में कुछ भी बोलेंगे। ठीक है तिवारी जी, विपक्ष है, विपक्ष तो खैर सवाल उठाएगा, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हाई कोर्ट पर उंगली करेगा और आप अलाउ करेंगे? नहीं, मैं अलाउ नहीं करता हूँ, मैं उनको अलाउ नहीं करता हूँ। मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूँ जिससे किसी को ठेस पहुंचे या उनका सम्मान और चुनाव कैंसिल करा रहे। तिवारी जी, लेकिन यहाँ पे बात ठीक है, विपक्ष के ऊपर बात ये है कि जिस तरह से ठीक है कोरोना के चलते जो है विधानसभा का सत्र जो है समय से पहले खत्म हो गया, तो लेकिन जिस तरह से जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तिवारी सवाल थोड़ा सा सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा, बाकी आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा का सत्र स्थगित है? जिस तरह से आप जो मेले का आयोजन हो रहा है भोपाल में ही देख रहे हैं, बाकी अन्य जगह भी हो रहे हैं या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या नहीं लगता कि इनको भी अब जिस तरह से स्थिति विकराल ना हो, हालात काबू में रहे? मैं मानता हूं कि सरकार पूरे कड़े प्रयास कर रही है और उसी का नतीजा है कि कोरोना अभी काबू में है, उस तरह के हालात नहीं है, लेकिन बिगड़े ना हालात। तो क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसको देखते हुए कि मेले को भी या जो तमाम कार्यक्रम है उनको भी अब फिलहाल उस पर ब्रेक लगा दिए जाए कुछ समय के लिए? हो सकता है लोगों को दिक्कत होगी, व्यापार जिस तरह से भी आगे बढ़ा है, जो बिजनेस होना शुरू हुआ है उसमें थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन हालात काबू में रहे, उसको लेकर के ऐसा फैसले नहीं हो सकते, थोड़ा सख्ती बरत दी जाए जिस तरह से लोग जागरूक, जैसे आपने कहा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कोरोना को लेकर के, तो लोग भी जागरूक हो, थोड़ा लोगों में भी डर का भय का माहौल रहे, पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्ती बरते, जिस तरह से लोग निकलते हैं बिना मास्क के निकल जाते हैं, आप देख रहे हैं मेलों में कहीं कोई मास्क नहीं, हैंड सैनिटाइज नहीं, कभी भी कोई भी एंट्री कर ले रहा है, कोई भी चला जा रहा है, कोई स्कैनिंग नहीं, थर्मल स्कैनिंग वगैरह। तो इस तरह से भी थोड़ा सा इस चीजें अगर थोड़ा टाइट हो जाए, थोड़ी सख्ती हो जाए, तो जो कोरोना है काबू में ही रहेगा। तिवारी जी, आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता से मैं अपने आप को सहमत करता हूँ जी, पर आप ये देखिए कि मेले की बात आप कह रहे हैं, मेरे मित्रों ने भी कही थी, मेला अभी परमिशन नहीं दिए गए थे भाई साहब। मेले की परमिशन जब कोरोना 15 दिन 25 दिन पहले कुछ नॉर्मल पोजीशन में था, नॉर्मल तो नहीं, हम लोग तो ये सोच बैठे थे कि अब कोरोना की लड़ाई हम सब देशवासी जीत गए और वैक्सीन शुरू हो गई थी, उससे भी काफी मन में आम आदमी के भी हम सब के भी कुछ दृढ़ता आई थी। पर ये मेलों का परमिशन पहले से दिए गए थे और इन मेलों पर भी सरकार विचार कर रही। मुख्यमंत्री जी ने मेलों के लिए भी कहा है अपनी बाइट में, क्राइसिस कमेटी की मीटिंग होने के बाद, कि मेलों में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, कम लोगों की उपस्थिति, और आवश्यकता पड़ेगी तो उन्होंने ये तक कहा है कि होली नहीं मनाने देंगे। अब आप कुछ लोग कहने लगे ये तो बड़ा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है और होली क्यों नहीं मनाने? आपको भी पता है जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, जीवन है तो एक बात और, एक आधा सेकंड और दे दीजिए, बिल्कुल आधा सेकंड। एक बात मैं दोनों मित्रों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक बहस नहीं है, पार्टी बंदी मत मानिए। एक थानेदार होता है, 20 गांवों का थानेदार एक होता है, पर वो जो वर्दी लगा के निकलता है उसका एक वातावरण बनता है, भय बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय बिन होए न प्रीत। समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, गुजरात के बॉर्डर से, इधर जो यूपी के बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उनको हमें रोकना है। आम आवाम को हम सीधे कह दें कि दिन भर का लॉकडाउन है, हम उससे खुद बचना चाहते हैं। आपका सुझाव सही था कि भैया ये आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, देश तबाह हो गया, घर घर तबाह हो गए, पर इस स्थिति में सरकार ने रात का लॉकडाउन इसलिए लगाया कि भैया हम जब इस ढंग की बातें अखबार में, मीडिया में, आपने जैसे आज ये चला करके डिबेट बड़ा भारी योगदान किया है जन जागरण में। मैं स्वराज चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप ये चर्चा करा करके 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख लोग सुन लेंगे, उनके मन में एक वातावरण बनेगा। एक थानेदार होता है, 4 सिपाही होते हैं, पर पूरे एरिया को कंट्रोल करते हैं। ये रात्रि का लॉकडाउन अगर आप समझ सके तो इसी तरह का है, क्योंकि हम लापरवाह हो गए हैं, हमें अपने जनजीवन की कोई चिंता नहीं। जिस देश में हेलमेट लगाने के लिए चालान और जुर्माना करना पड़े, जिस देश में मास्क लगाने के लिए कहना पड़े कि हम जुर्माने लेंगे, ये स्थिति जब ऐसी है तो रात्रि का लॉकडाउन लगा करके एक
अलर्ट सीटी बजाई गई है कि भैया अगर नहीं मानोगे तो फिर दिन का भी लगेगा, फिर और अधिक परेशानी होगी, भूखों मरने की बच्चों की स्थिति आएगी, और इसलिए मान जाओ। और इसलिए इस रात्रि के लॉकडाउन को कुल इतना कह करके कि 10 बजे के बाद तो बाजार वैसे ही बंद हो जाती है, ऐसा मत सोचिए। कई बार चरण होते हैं हर कार्यक्रम के, और कोरोना के चरण हैं कि हम पहले रात्रि का करेंगे। हो सकता है स्थिति कल कंट्रोल में आ जाए प्रभु की कृपा से, इन सारे प्रयासों से। तो इसमें अकेले मुख्यमंत्री भी तय नहीं करते, हेल्थ मिनिस्टर भी तय नहीं करता, इसमें विषय विशेषज्ञ अधिकारी बैठ करके क्राइसिस कमेटी की मीटिंग में केंद्र के WHO के इशारे पर जो गाइडलाइन है वो तय करके कार्यक्रम बनाते हैं चरणबद्ध। ओम जी क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये एक अलर्ट जारी हो गया, ये अलर्ट समझिए, इसके अलर्ट के भी कई चरण होते, तो उसका ये पहला चरण समझ लीजिए, लोग खबरदार हो जाए, खुद ही जो है जागरूक हो जाए, खुद ही सतर्कता बरत ले। क्या लगता है कि जनता इस बात को, अलर्ट को समझेगी क्या? ऐसा है, ये सरकार ऐसी है कि मोदी जी तो यहाँ तो दिया जलवाते और घंटी बजवाते लोगों से कि कोरोना भगाओ, और कोरोना ऐसे भगाने की बातें करते हैं। तिवारी जी, घंटी बजाने से और ताली बजाने से कोरोना नहीं भगता है। कोरोना के लिए जो वैक्सीन बना वो वैज्ञानिकों ने बनाया, कोई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष ने नहीं बनाया। और उसके बाद जब हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बारी आई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों को दान कर रहे हैं वैक्सीन। ये तो नहीं कि पहले हिंदुस्तान के लोगों को लगाया जाए। हालात ये है कि कोरोना को डर बताने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत है? इस देश के लोगों ने तो 8 महीने 9 महीने कर्फ्यू में अपना टाइम निकाला है, अपने पॉकेट का पैसा खर्च करके, और हजारों मील पैदल चल चल के अपने घर पहुंचे, जब चिंता नहीं की आपने। आज बड़ी आप चिंता कर रहे हैं, रात की और दिन की बता रहे हैं। उस समय आप लोग कहाँ गए थे? जब बम्बई का आदमी और यूपी जा रहा था पैदल, जब बिहार जा रहा था पैदल, उस समय आप लोग कोई व्यवस्था नहीं की, उस समय क्राइसिस कमेटी की बात नहीं करते थे। आज बात करते हो स्कूल खोलने का, आपके शिक्षा मंत्री बोलते हैं, फिर बोलते हैं स्कूल खोलेंगे 1 अप्रैल से। हालात ये है कि आप किसी भी चीज को एक बार कहिए, बार बार बदलिए मत। आपकी सरकार में भी जो क्राइसिस कमेटी जो बनाई गई है वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, और जहाँ डॉक्टर लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया, हेल्थ के वर्करों ने लगाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाया, उन सब ने अपने जीवन को दांव पे लगा करके कोरोना को भगाने का प्रयास किया। ओम जी, एक बात यहाँ पे ये भी है, जिससे तिवारी जी ने कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें सहयोग चाहिए। तो क्या जिस तरह से जो सरकार कदम उठा रही है उसमें आपका उनको सहयोग मिलेगा? पूरा देश सहयोग पहले भी किया और पूरा देश आज भी सहयोग करने के लिए खड़ा है। जब महामारी किसी तरह की विपक्ष सहयोग करेगा पूरा? नहीं, विपक्ष नहीं, पूरा देश सहयोग कर रहा है, हम तो करेंगे ही। और हम लोगों ने तो सहयोग किया, हमने तो सरकार गंवाई है कोरोना के पीछे। इन लोगों ने तो कोरोना का बहाना बन के सरकार छीन ली। कोरोना के पीछे सरकार नहीं, वो तो आपने और से आता, चलो सरकार चली गई तो बिकाऊ खरीदो। और ऐसा है ना, जब तक कोरोना नहीं था, जिस दिन सरकार मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हो गया उसके बाद इन्होंने कोरोना बताया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय तक चलिए तो राजनीति मुद्दा जाएगा, क्योंकि समय कम है। बहुत संक्षेप में राजेंद्र जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे पूरे मुद्दे पे। जिस तरह से तिवारी जी ने जो बातें कही, ओम जी ने कहा है, आप किसकी बातों से ज्यादा सहमत है, और क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वाकई में कोरोना काबू में आए, स्थिति बिगड़े ना? राजेंद्र जी देखिए जी, कांग्रेस के और भाजपा के दोनों माननीय पूर्व विधायक यहाँ बैठे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगना ऐसे में स्वाभाविक है, उसको हम दूर नहीं कर सकते जी। वो एक मत कभी हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों की पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। दोनों दलों के अपने अपने एजेंडा है, उसके तहत ये अपनी अपनी बात हो रही है। लेकिन ये भी सही है कि सरकार अलर्ट करने की कोशिश कर रही है अभी। तो सरकार अलर्ट करने की कोशिश करने के बजाय सरकार के हाथ किसने पकड़े हैं कि आप अलर्ट कायदे से मत करो। आपने एमएलए की परमिशन पहले दी, लेकिन आज स्थिति बिगड़ रही है, तो तुरंत बंद होना क्या वो परमिशन वापस नहीं ली जा सकती? जब विधानसभा की समिति, कार्य मंत्रणा समिति ये निर्णय ले लेती है कि अब विधानसभा खत्म होना है, जबकि ये जब होना थी, तो क्या सरकार ये परमिशन वापस नहीं ले सकती? क्या शराब के आहतों को जल्दी बंद नहीं किया जा सकता? और जैसा कि अभी
कांग्रेस के माननीय विधायक ने कहा कि स्कूल की घोषणा कर चुके हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, 1 अप्रैल से पहली से लेकर के 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इस बारे में सरकार क्या अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी कि खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? राजेंद्र जी, में कह दिया गया कि स्थिति को देख करके फैसला तुरंत ले लिया जाएगा। 1 अप्रैल तक उन्होंने कहा था और बीच में स्थिति को भी कहा था कि देखेगी सरकार और उसके बाद फैसला लेगी स्कूल खोलने हैं नहीं खोलने हैं। राजेंद्र जी, हाँ जी, तो ये निर्णय भी शीघ्र होना चाहिए ताकि माता पिताओं के मन में जो एक भय का वातावरण निर्मित हो गया है। बाकी ये निश्चित है कि कोरोना का ये भी हो रहा है, अभी कुछ खबरें आई थी कि 2 वैक्सीन लगने के बावजूद भी आदमी को कोरोना हो रहा है। तो ये कौन सा वैक्सीन है जो कोरोना को उसके बावजूद होने दे रहा है? तो एक वैक्सीन लग रहे हैं, बहुत संक्षेप में समय कम है राजेंद्र जी, गति आना चाहिए और तुरंत इस चीज को संभाल करके ज्यादा से ज्यादा तरीके से वैक्सीन लगाई जाए और इसको काबू में लाने का प्रयास किया जाए। हमारी भी मंशा यही है, हम कोई अलग मंशा लेकर के नहीं आए हैं कि कोरोना फैले। ठीक है, तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत कम समय, 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपनी बात कहिए। जी, मैं राजेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूं, उनकी चिंता से वाकिफ है, वो गंभीर व्यक्ति है। ये स्कूलों को खोलने का जो फैसला हुआ था भाई साहब, जब कोरोना डाउनफॉल जी वो मैंने बता दिया तिवारी जी, वो और इस संबंध में भी आप जैसे वरिष्ठ लोग जब कोई इशारा कर रहे हैं, ये डिबेट तो राज्य में चल रही है, उस संबंध में भी कोई न कोई निर्णय होगा। मैं राजेंद्र सिंह जी की चिंता से वाकिफ हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में, समय ऊपर हो गया है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस विषय को अगर राजनीतिक, जैसा मोदी जी ताली बजाना, बिल्कुल राजनीति का बिल्कुल ये विषय नहीं है। हाँ, इस तरह की अगर सतही और इस तरह की भौड़ी बातें न करके और गंभीरता से सामाजिक व्यक्ति बन के, सेवाधारी व्यक्ति बन करके, जैसा राजेंद्र सिंह ने अभी कहा, तो इस लड़ाई से हमने पहले भी जीत हासिल की है, अभी ये टर्न हुआ है, इसीलिए ये सारी चिंताएं हो रही हैं। आप भी कर रहे हो, हम जीतेंगे। ठीक है तिवारी जी, अब ये कहना भ्रम फैलाना है कि कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना हो रहा है, रेयर 1-2 केसों को हो सकता है करके प्रचारित नहीं करना चाहिए। ठीक है तिवारी जी, आप चर्चा में जुड़े, तमाम बातें आपने कही उसका बहुत धन्यवाद। ओम जी आपका भी बहुत धन्यवाद और राजेंद्र जी आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, फिलहाल एक दिन में नए केस मिलने की जो संख्या है वो 1000 के अंदर सीमित है, लेकिन जिस तरह से मेला लग रहा है और तमाम आयोजन हो रहा है, सरकारी हो या निजी हो, अगर आगे भी ऐसे ही होते रहे तो निश्चित रूप से कोरोना जो है वो बेकाबू भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि शासन प्रशासन समय रहते सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि कोरोना